नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, और ढंग से समझना, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसकी ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, ये या ये वाली जो लाइन है, इन लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ठीक है, ये क्या, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ठीक है, इसकी स्लोप मैक्सिमम होती है, ढंग से समझना है। जैसे अगर मैं फिर अलग से एक डायग्राम बनाऊँ आपको, ढंग से देखना आप इसको। ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये कुछ एंगल है, कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो इस पर आप बॉल को छोड़ोगे तो वो इस लाइन के अलॉन्ग नीचे की तरफ आएगी। अगर बॉल को रेस्ट रिलीज किया तो इस लाइन के अलॉन्ग नीचे आएगी वो, न कि इस लाइन के अलॉन्ग नीचे आएगी, न कि इस लाइन के अलॉन्ग नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप मैक्सिमम है। ये वाली लाइन होती है इसकी स्लोप क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा तो बेसिकली ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। जब ये यहाँ जाके कनेक्ट होगी तो ये जो एंगल होगा, दिख नहीं रहा है आपको 3D में, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस लाइन के अलॉन्ग, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर उसको कितनी स्पीड दी गई है, तो वो स्पीड दी है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछा क्या है, उसकी स्पीड आपसे पूछी 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं, यानी ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है, ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, अगर मैं इसका साइड व्यू देखता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह से। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा। आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो, इस तरफ खड़े होकर देख रहे हो। ठीक, इस तरह से ये एंगल थीटा होगा और ये पार्टिकल होगा कहीं यहाँ पे, और उसकी जो वेलोसिटी होगी अब आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी। आउटवर्ड डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। इनवर्ड डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, यानी इस पार्टिकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी है, वो वेलोसिटी कितनी दी है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा पार्टिकल बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका एसलेशन कहाँ होगा, ठीक है, तो जी तो डाउनवर्ड्स होता है, लेकिन इसका जी का एक कंपोनेंट जी कॉस थीटा इधर होगा, जी साइन थीटा इधर होगा। जो जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, वेट का कंपोनेंट, वो इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, यानी नेट जी जो होगा वो ये जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। कितना होगा, ये जी साइन थीटा। ठीक, थीटा कितना दिया है, थीटा आपको 37 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा, ये पार्टिकल ऐसे करके कुछ इस तरह से मूव करेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल तो नहीं कह सकते इसको, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, दोनों इंक्लाइंड की तरफ होगी, एक नीचे की तरफ होगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। ये वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये कितनी रहेगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरफ वाली जो वेलोसिटी है 1 सेकेंड में, वो कितनी आ जाएगी। तो इस डायरेक्शन की अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगाएंगे। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो इंक्लाइंड प्लेन पे है। प्लस इस डायरेक्शन में एस्लेशन कितना है, तो वो है जी साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन 37, थीटा 37 है, तो जी साइन 37 होता है 3/5 इंटू टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपको 1 सेकेंड। जी की वैल्यू अगर 10 पुट करें तो 1 सेकेंड बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी आपको 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब दो वेलोसिटी हैं आपके पास। जब ये इस तरफ से मूव कर रहा होगा, इस तरह से यहाँ पे कहीं यहाँ आ गया होगा 1 सेकंड में, तो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई है कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी ये आपसे पूछा गया, रिजल्टेंट स्पीड कितनी होगी वो आपसे पूछा गया। तो वो √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाता है, ये 36 प्लस 64, ये होता है 100, यानी 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर।